स्टूडेंट्स स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख मेले तथा उत्सव वाला सेशन लेके कवर कर रहे थे। लास्ट क्लास नंबर हमारी 100 थी। उसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और कुछ चीज़ों को सॉल्व भी किया था, क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज हमारा ये पार्ट 2 रहेगा। हम जो लास्ट सेशन हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से हम आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल का जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने, जहाँ तक मेरे को याद है, क्वेश्चन नंबर 24 तक किया था। 24 तक हम कर चुके थे। फिर भी एक बार रिकॉल करा देते हैं 23, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि किस उत्सव में कुरु जोगी एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, एक हास्य नृत्य है। तो ये बात थी हमारी रम्माण उत्सव की, जो चमोली के सलूड़ गांव में मनाया जाता है। उसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, रम्माण उत्सव सलूड़ गांव में किस महीने मनाया जाता है। ठीक है, तो रम्माण उत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो यह जो उत्सव है यह मनाया जाता है कौन से महीने में? अप्रैल महीने में। ठीक है, ये हम कल कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का सेशन में। 25वां नंबर प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। अनुसुईया मेला निम्न में से कहाँ पर लगता है? ठीक है, तो अनुसुईया मेला ये भी गोपेश्वर चमोली में लगता है, जिसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। चमोली जनपद में लगने वाले कौन कौन से मेले हैं? तो बैरास कुंड मेला, हरियाली पूड़ा मेला, ठीक है, बसंत बुरास मेला, और ये सारे के सारे जो मेले हैं ये चमोली जनपद में लगते हैं। निम्न में किस जनपद में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए बंड विकास मेला लगता है? ठीक है, तो बंड विकास मेला पीपल कोटी नामक स्थान है चमोली के समीप में, चमोली में ही, तो वहाँ पे ये मेला लगता है। निम्न में काश्तकार मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो काश्तकार मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो मैंने कल आपको बताया था काश्तकार मेले का आयोजन के बारे में, चमोली में। ठीक है, तो ये ग्वालदम या चमोली में लगता है। ठीक है, हरियालीपुड़ा मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये चमोली के नोटीग्राम में। पौराणिक तिमुंडा मेला किस स्थान पर लगता है? ठीक है, जिसमें मैंने आपको तिमुंडा जो देवता के जो पशुओं के बारे में बताया था, वो जो उनके ऊपर देवता जब अवतरित होते हैं तो घड़े, 2-3 घड़े कच्चा मांस चावल आदि खा जाता है। तो इस प्रकार का ये एक हमारा पौराणिक चीज़ों से जुड़ा हुआ धार्मिक एक महत्व का स्थान रखता है तिमुंडा मेला। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका कहाँ मनाया जाता है? जोशीमठ चमोली में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव सेलकू कहाँ लगता है? ठीक है, भागीरथी घाटी, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर है। इतने से आपको कम क्लियर हो जाना चाहिए भागीरथी घाटी। तो ये उत्तरकाशी में। ठीक, उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं। अब उत्तरकाशी जनपद को मेले की बात करें तो डांडा देवराना मेला, खरसाली मेला, गंडक मेला, ये सारे के सारे मेले कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी जनपद से संबंधित हो जाएंगे। वारुणी पंचकोसी या पंचकोसी वारुणी यात्रा, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, इस यात्रा का संबंध कौन से जनपद से है? तो ये उत्तरकाशी जनपद से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, डुंडा उत्तरकाशी में जाट बोड़ियों से संबंधित मेला है। ठीक है, तो ये कौन से डुंडा उत्तरकाशी, ठीक है, कौन सा मेला है जो जाट भोड़ियों से संबंधित मेला है? ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पहुंचा गया है, ये लोसर मेला। ठीक है, तो ये जाट भोड़ियों से संबंधित मेला हो जाएगा। उत्तरकाशी के टिकोची व किरोली गांव में धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा प्रसिद्ध मेला है? ये क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, तो ये कौन सा मेला मनाया जाता है? ये कहा जाता है बिस्सू मेला। ठीक है, ओके। पेड़ पर तीर चलाना व पसवा का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना किस मेले की विशेषता है? ठीक है, तो ये किस मेले की विशेषता? तो समेश्वर मेला। ठीक है, 37, मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में लगने वाला मेला कौन सा है? ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर नेटवाड़ क्षेत्र में, तो ये मतलब गेंदुआ या गेंदुआ मेला। ठीक है, क्वेश्चन 38 है, बाड़ाहाट का थौल या माघ मेला मकर संक्रांति को किस जनपद में लगता है? ये कल कल का ही ये आप कह सकते हो, कल मकर संक्रांति थी तो ये इसको मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरकाशी में, बाड़ाहाट में। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तरकाशी के आज़ाद मैदान में 7 से 8 दिनों तक चलने वाला कौन सा मेला है? ठीक है, तो आज़ाद मैदान में कौन सा मेला लगता है? माघ मेला। ठीक है, दिवाली के अवसर पर कवानू मेला, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, दिवाली के अवसर पर कवानू मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? ठीक है, तो कवाली मेला कहाँ चक्राता में, ठीक है, देहरादून में, आप देख सकते हैं। लोसर लोसर मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, लोसर मेला उत्तरकाशी के डुंडा में, जो भी जिसके बारे में जस्ट पढ़ा था। ठीक, देवराना मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, देवराना मेला, अगर देवराना मेला की बात करें तो ये हमारे उत्तरकाशी जनपद से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? तो इन सारे मेलों को एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। सेलकू मेला, कंडक मेला, खरसाली मेला, ये सारे के सारे मेले जो है ये उत्तरकाशी से संबंधित हो जाएंगे। ओके, बाड़ाहाट का थौल माघ मेला, ये हमने पढ़ी लिया अभी, जस्ट अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये उत्तरकाशी में। रेणुका देवी मेला किस जिले में लगता है? ठीक है, तो रेणुका देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है, तो उत्तरकाशी का प्रमुख मेला ये हो जाएगा। ठीक है,
ये हमने क्वेश्चन 45 तक हम कवर कर चुके हैं आज। अब फिर से हम नए डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलेंगे, जिसमें देखिए चंपावत में लगने वाले प्रमुख मेले क्वेश्चन नंबर 1 में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम चंपावत जनपद को अच्छे से पढ़ा था हमने, तो सारे मेलों के बारे में हमने बात करी थी। तो ये मानेश्वर लड़ीधुरा मेला, पूर्णागिरि व कालसिन, ठीक है, मेला, गौरा ठावली व फटकशिला मेला, उपयुक्त सभी जो है ये संबंधित हो जाएंगे कहाँ से, चंपावत जनपद से, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं हम लोग, देवीधुरा मेला, ठीक है, जिसे पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण मेले के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पे लगता है, ये भी चंपावत में, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो असत्य कथन की जांच करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सोमनाथ मेला चंपावत में लगता है, ठीक है। सोमनाथ मेला चंपावत में नहीं लगता, ये पहला ही गलत हो गया, ठीक है। पूर्णागिरि मेला चंपावत में लगता है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। और तो हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा ये पहला ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, निम्न में किस मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। तो दीप महोत्सव का आयोजन कौन से मंदिर में होता है, खेती खान का सूर्य मंदिर जो चंपावत में स्थित है, ठीक है। ओके, मानेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, मानेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये चंपावत में ही लगता है। निम्न में किसमें बगवाल मेले में होने वाले पाषाण युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा पुस्तक वर्णन किया गया था, ये जिम कॉर्बेट की पुस्तक में वर्णन किया गया था। निम्न में किस स्थान पर रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौथिक या बगवाल मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये देवीधुरा में जो चंपावत में स्थान है। किस जिले में दिवाली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है, तो जस्ट मैंने आपको बताया था ना, खेती खान के सूर्य मंदिर में चंपावत में ये मनाया जाता है। कालसिन का मेला या पूर्णागिरि माता का मेला ये कहाँ पे लगता है, ये चंपावत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए चंपावत में कौन सा मेला लगता है, ठीक है। पशुओं के संबंधित जो मेला हो जाएगा उनके स्वास्थ्य के लिए ये मानेश्वर मेला ये चंपावत में लगता है। किस मैदान में देवीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस मैदान का नाम क्या है, ठीक है। उस मैदान का नाम है दुबचौड़ मैदान, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरि मंदिर में किस अवसर पर श्री पूर्णागिरि मेला लगता है, ठीक है। तो श्री पूर्णागिरि मेला तो किस अवसर पर लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैत्र व अश्विन नवरात्र पे, थोड़ा डीपली है, इसको आप याद रखिएगा। नैनीताल जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं, अब नैनीताल जनपद संबंधित मेले देखने को मिलेंगे आपको। जियारनी मेला जो रानीबाग के समीप लगता है, सीतावनी मेला, हरियाली मेला, ये सारे के सारे मेले आपके नैनीताल जनपद में लगते हैं, ठीक है। हरियाली मेले से कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरियाली देवी मेला है, एक हरियाली पूड़ा मेला है, एक सिंपल हरियाली मेला है। तो विभिन्न जनपदों से संबंधित मेले हैं, थोड़ा सा डीप में चलिएगा, ठीक है। कोसी नदी के तट पर बेतालेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। तो कोसी नदी का तट तो सिंपल सी बात है, आपको जानना आवश्यक होगा, तो ये मेला लगता है नैनीताल में ही लगता है, ठीक है। हरियाली मेला किस जनपद में लगता है, तो ये नैनीताल जनपद संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो सही युग्म का चयन करना है। जियारानी मेला रानीबाग में, बिल्कुल ठीक है। चित्रशिला मेला रानीबाग नैनीताल में, सीताबनी मेला, ये सारे के सारे युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। ओके, ग्रामीण हिमालय हाट का आयोजन निम्न में से कहाँ पर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतौली दे रखा होगा तो आपके लिए आंसर लगाना आसान है, बट आप ध्यान से चलिएगा, ग्रामीण हिमालय मेले का आयोजन नैनीताल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नंद सत्सी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है, ये हमने अपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कवर नहीं किया था, तो आप यहाँ पे ध्यान से चलिएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुड़ केदार मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है, ठीक है। तो अल्मोड़ा में बहुत डीपली पूछा गया है, ठीक है, कॉमन मेले आजकल नहीं पूछे जाते, थोड़ा डिफरेंट ही पूछे जाते हैं, तो अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रख के चलिएगा। अगले देखते हैं, बगवाली पोखर मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो एक बगवाल युद्ध है, ठीक है, जो देवीधुरा में जिसका आयोजन किया जाता है, लेकिन जो बगवाली बगवाली पोखर मेला है ये किसका आयोजन किया जाता है, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में अल्मोड़ा जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं, ठीक है। तो इनमें से जो मेले हो जाएंगे, ये सोमनाथ मेला, ठीक है, श्रावणी व गणनाथ मेला, मासी मेला, और ये सारे के सारे उत्तर सही हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा पहले क्वेश्चन में एक सोमनाथ मेले के बारे में बात की गई थी जो कथन असत्य था, एक सेकंड के होल्ड करूंगा मैं आपको। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए अपना, तो उस समय हमने देखा था सोमनाथ मेला चंपावत में लगता है, ये इस कथन को असत्य कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि ये अल्मोड़ा में लगा था, क्योंकि मैं उसमें बताना भूल गया था, अब एकदम से याद आया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोमनाथ मेला जो अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, ये अब इसकी विशेषता मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक तो
विशिष्ट वेशभूषा ये अलग है, ये तो सब मेले की हो जाएगी। पत्थर युद्ध ये भी गलत है। पशुओं का क्रय विक्रय, सोमनाथ मेले में पशुओं का क्रय विक्रय होता है, ये इसकी मेले की प्रमुख विशेषता है। और आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है, सालम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सालम रंग महोत्सव जो मनाया जाता है ये अल्मोड़ा में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, आज स्टडी नहीं करी बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें हम अपने डिस्ट्री सीरीज में कवर कर चुके हैं। अगर आपका सवाल समय होगा तो एक बार डिस्ट्री सीरीज पर जरूर देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपका लाभकारी सिद्ध होगा। आने वाली 1 या 2 क्लासेज में बी एस नेगी बुक के जितने भी मेले हैं हम इनको सबको कवर कर लेंगे। मैं मानता हूँ कि और 2 पार्ट लगेंगे तो टोटल हमारे 4 पार्ट में मेले कवर हो जाएंगे। मेलों के बाद हम अपना सेशन लेके चलेंगे, या तो संपूर्ण नदी तंत्र जो हमने कवर किया था उसके प्रमुख प्रश्न को देखेंगे, या फिर कुछ और प्रमुख जैसे उत्तराखंड में प्रमुख बुग्याल ग्लेशियर आदि को हम देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।